वेलकम बैक गाइस एनसीईआरटी पोर्टल में। और आज के इस लेक्चर हम बात करने वाले हैं आपका रेंज ऑफ लेंथ की। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो लेंथ वगैरह होती हैं उनकी रेंज कितनी क्या होती हैं, और इसी तरीके के आपके जो टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे। और जो आपका एग्जाम्पल है पीछे जो दिया गया है आपको 2.5, उसको भी हम लेंगे इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं, क्या इसमें बोल रहे हैं हमसे ये और क्या इसका मतलब है, जरा इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करें, हम बात कर लेते हैं रेंज का मतलब क्या होता है। हम जब भी बात करते हैं रेंज, तो रेंज का रियल में मीन क्या होता है। देखो, रेंज का मीन ये होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई कंपैरिजन वगैरह जो मेजरमेंट करते हैं, तो हम उसमें ऐसा करते हैं कि यदि हमारी किसी की, जैसे बोल देते हैं वो कि भाई रेंज जो है आपकी 10⁻⁵ टू 10⁻⁶, ऐसे करके उन्होंने कोई हमें रेंज दे दी। तो इसका मतलब ये रहता है कि कोई भी, यदि हमारा एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज़ है या एटम है, मॉलिक्यूल्स है, तो यदि उन्होंने कहा इसका जो साइज है उसकी रेंज ये है, तो इसका मतलब रहेगा कि उसका जो साइज है ना तो वो इससे कम होगा और ना ही इससे ज़्यादा होगा। तो ये मतलब होता है रेंज का। तो रेंज मतलब जो होता है आपका क्या, कि वो ये बताता है कि नॉट मोर देन और नॉट लेस देन, ये उसका मतलब होता है। अब यहाँ से हमसे बोल रहे हैं कि जो लेंथ है उनकी रेंजेस के बारे में हमें बताया है। तो अब जरा हम पढ़ते हैं इसको और समझते हैं क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का बिकम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज। बोल रहे हैं जो साइज रहता है हमारे ऑब्जेक्ट का, जो हम अक्रॉस करते हैं इस यूनिवर्स में देखते हैं उनको, तो हमें क्या मिलता है, उनका जो साइज रहता है बहुत ही क्या होता है, डिफरेंट रेंज में मिलता है। अब कैसे, मतलब कि आपको कोई मिलेगा कैसे, 10⁻⁵ का कोई मिलेगा आपको वही साहब 10 मीटर का, कोई मिलेगा जो है 10⁻⁻10 जो है मीटर का। मतलब कि आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो है ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में मिलेंगे। और दीस में जो है वरी करेंगे फ्रॉम द साइज ऑफ ऑर्डर, जिसका होगा 10⁻⁻15 से 14 से लेके आपका कहाँ तक, ऑफ दी टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द साइज ऑफ ऑर्डर 10 जो है 26 मीटर ऑफ एक्सटेंड ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मतलब इसका ये है कि आपको इतने छोटे साइज मिलेंगे जो कि हमारे 10⁻⁻14 मीटर तक छोटे रहेंगे। अब 10⁻⁻14 का मतलब होता है कि मैं इस तरह से क्या करूँ, आपका जीरो लगा के यहाँ पे लिखते जाऊँ 0 0 0 0 0 0, और जब मैं 14 जीरो लगा दूँ तब जाके मेरा वन लिखाई दे, वन लिखूंगा। तो इतने छोटे साइज को हम बोलते हैं आपका क्या, किसी भी न्यूक्लियस का साइज लगभग इतना ही होता है। तो ये हमें बताता है क्या, उसका एक रेंज किसकी, उस न्यूक्लियस की। उसी तरीके से जब हम बड़ी से बड़ी जो है किसी की बात करते हैं, तो उसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 10⁻26 तक होती है। मतलब कि 10 के बाद ऐसी 26 में जीरो लगा दूं तो उसे हम बोलेंगे क्या, हमारा 10⁻26। तो इतना जो है हमारा विशाल इस यूनिवर्स में हमको ऑब्जर्वेशन या कोई ऑब्जेक्ट मिल सकता है। और उसी में आपको जो टेबल 2.3 है वो आपको गिफ्ट देती है रेंज एंड द ऑर्डर ऑफ द लेंथ एंड साइज ऑफ सम ऑब्जेक्ट, है ना। तो रेंज मतलब होता है आपका क्या, कि वो कहाँ से कहाँ तक होगा, और आपका ऑर्डर होता है कि उसकी जो 10 हम बोलते हैं ना, जो आपकी उसमें माइनस होगी प्लस होगी या क्या होगी, वो आपको टेबल 2.3 में दिए गए हैं कुछ आपके ऑब्जेक्ट के जो भी इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। जरा उस टेबल को भी हम देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। तो ये देखिए आपकी जो टेबल है, यहाँ पे आपको टेबल में देखने को मिल रहा होगा कि जैसे एक साइज है जो है प्रोटॉन का, तो जो साइज होता है किसी भी प्रोटॉन का वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में आएगा, और इसका ऑर्डर कितना है आपका 15 है। तो ये ऊपर जो पावर रहती है वो उसका ऑर्डर रहती है, मतलब जितनी इसकी पावर उतना उसका ऑर्डर। जैसे इसमें -15 है तो उसका ऑर्डर हो गया, और रेंज इसकी 10⁻⁻15 तक इसकी रेंज है, इसका मतलब हो गया। उसी तरीके से आपका जो क्या है, यहाँ पे आप देखोगे साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो इसकी जो है क्या हमको देखने को मिलेगा 10⁻⁻14 तक इतना ही छोटा पाया जाता है। इस तरीके से ये सारी वैल्यू वगैरह दी हैं, इनको जो है आप एक बार देख लीजिएगा। उसी तरीके से इन्होंने कुछ हमको मास वगैरह का दिया है, तो वो हम जो है जब मास वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं लेंथ ऑफ जो है रेंज ऑफ लेंथ को, तो उसको हम अभी देख लेते हैं ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ऑफ जो है दिस ऑब्जेक्ट और बी आल्सो यूज अ सर्टेन स्पेशल लेंथ यूनिट्स फॉर जो है क्या, शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ के लिए। दीज आर जो होती, जैसे कि जब आपका क्या हो, जब हम कोई भी एक छोटी इकाई को जब डिनोट कर रहे हो और ऐसे करके हम लिख दें उसमें क्या 10⁻⁻15 करके, है ना। कैसे लिखते हैं 10⁻⁻15 मीटर करके, जब हम उसे लिखें तो हम उसको बार बार 10⁻⁻15 करके नहीं बोलेंगे, उसको हम सिंपली बोलेंगे 1 फर्मी करके, और वो जो होगा 1 F के बराबर होगा, है ना।
शॉर्ट में एफ उसको डिनोट कर देंगे और 1 फर्मी करके बोलेंगे। इसी तरीके से आपको जो अपेंडिक्स दी गई हैं आपकी बुक में, उसमें भी ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारी वैल्यू बताई गई हैं कि 10⁻12 क्या कहलाता है, 10⁻14 क्या कहलाता है, मतलब कि जितनी भी हैं उनको सबके नाम दिए गए हैं। तो जैसे आपका एक जो है क्या होगा 10⁻15 होगा तो उसे हम बोलेंगे 1 फर्मी। उसी तरीके से आपका 1 एमस्ट्रॉन्ग होगा तो उसे हम बोलेंगे 10⁻10 करके। तो हम बार बार जो है इस तरीके से ये लिखेंगे नहीं, सिंपली हम इस तरीके से ये लिख देंगे और इसका मतलब ये होगा। और आगे देखोगे आप तो जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं 1 AU करके, जो कि एवरेज डिस्टेंस होती है किसकी, सन फ्रॉम द अर्थ से। तो जब हम क्या करते हैं, एक जो है सन से लेके हमारी अर्थ तक की दूरी होती है उसको हम जो है सिंपली बोलते हैं क्या, हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो होता है हमारा 1 AU। अब जब भी आपको क्या दिखेगा कि 1 AU लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि अर्थ से लेके सन की दूरी की बात कर रहे हैं, जिसको कि हम लिखते हैं 1 AU करके, और जिसका मतलब है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका जो वैल्यू यदि आपको लिखनी हो एक्चुअल में तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 1.496 इंटू में 10⁻11 मीटर। ये इतना जो है इसका 11 इसका क्या है, ऑर्डर है। जब आपसे कोई पूछेगा कि यार इसका ऑर्डर वगैरह क्या है तो आप बोल देना 11 ऑर्डर पे है, मतलब कि ये जो है बहुत विशाल हमारा डिस्टेंस है। उसी तरीके से एक लाइट ईयर होता है जो भी क्या बहुत विशाल यूनिट है आपकी, या बोल सकते हैं कि बहुत जो है बड़ी हमको एक क्वांटिटी ये देता है। जैसे ये इसको जो है लिखने का सिंपल तरीका होता है, आप जो है लाइट और जो ईयर दिखा तो आपको लाइट का एल ले लेना है और वाई जो ईयर है उसका वाई लेना है, तो इसको हम वाई 1 LI करके लिखते हैं। और जिसकी जो वैल्यू होती है वो तकरीबन निकाली गई है, वो होती है 9 पॉइंट जो है हमारी 46 में 10⁻15 मीटर होती है। और जो हमें क्या बताती है, डिस्टेंस बताती है, डेट जो है लाइट ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड है ना 1 ईयर। मतलब इसका क्या है कि यदि आपने क्या करा, सन वगैरह है आपका, है ना, तो जब अपनी सन क्या करता है, जो अपनी रेस वगैरह को प्रोड्यूस वगैरह करता है, उससे लाइट वगैरह निकलती हैं, तो एक साल में जो लाइट हमारी जितनी ट्रेवल कर लेती है डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को इन्होंने मेज़र किया और उसकी वैल्यू इन्होंने निकाली और वो निकली है 9.46 में 10 आपका 15 करके। मतलब कि जब हमारी लाइट इतनी वेलोसिटी से चल रही होती है और उसमें जो है एक साल का टाइम लग जाता है, तो उस वाले को उन्होंने कैलकुलेट वगैरह करके निकाला है कि वो जो लेगा टाइम, वो जो उतना डिस्टेंस कवर करेगा वो इतना करेगा, है ना, बहुत आसान है। और एक और होता है आपका 1 पारसेक करके। अब 1 पारसेक क्या है भैया, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो 1 पारसेक की आप पहले था वैल्यू देख लो, जो कि होती है आपकी कितनी, 3.08 इंटू में 10⁻16 मीटर। और जो पारसेक होता है वो होता है आपका डिस्टेंस एट विच जो है एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 1 अर्थ सेकेंड। मतलब इसका क्या है, तो आपको हमने क्या बताया था कि इस तरीके से जब हम स्टार जो पैरेलक्स वगैरह मेथड का यूज़ कर रहे थे, तो हमने आपको एक फंडा बताया था पैरेलक्स मेथड में जो है उसकी डिस्टेंस वगैरह को निकालने के लिए। तो हमने क्या कहा था कि यदि आपका क्या है, मैं फिर से बनाता हूँ, यदि ये पूरा आपका एक सन है, अच्छे से बनाते हैं इस बार हम इसको। यदि हमारा क्या है, ये पूरा सन है और इसके चारों तरफ हमारा क्या है, हमारी अर्थ इस तरह से रिवॉल्व कर रही है। तो जब हमारी क्या करे, अर्थ रिवॉल्व कर रहे और ये हमारा कहीं पे एक दूसरा कोई हमारा क्या स्टार वगैरह है, तो उस स्टार से हमारा इस तरीके से ये और यहाँ से ये, है ना, और अर्थ हमारी घूमते घूमते हुई कहाँ आ गई, यहाँ कहीं पे आ गई। तो आपको देखने को मिलेगा कि तब वहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा आपका, ये बनेगा, सही है। तो हमारा जो पार्सक होता है वो ये होता है कि जब यहाँ पे जो एंगल बन रहा हो, जिसे हम थीटा बोलते हैं, वो हमारा कितना बन रहा हो, 1 जो है क्या बोला इन्होंने, 1 आर सेकंड का बन रहा हो। तो उस वाले जब ये हमारा क्या बनेगा, 1 सेकंड बनेगा, इस तरीके से ये 1 सेकंड बनेगा। और जब ये जो डिस्टेंस डी होगी वो हमारा होगा 1 पार्सक के बराबर। अब इतना सही है और कुछ नहीं है लोचा यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल इसका जो है मीन है। यहाँ पे वो इन्होंने वैल्यू लिखी है कि 1 पार्सक जो इन्होंने निकाली है वो निकली है इनकी 3.08 इंटू में 10⁻16 मीटर, जो कि क्या है हमारा एक डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सब्टेंड एंगल ऑफ द 1 आर सेकंड करके। ये बिल्कुल सिंपल था आपको, और लाइट ईयर ये सब आपको भी समझ आ गया होगा। अब जरा हम पढ़ते हैं आपका क्या कि मेजरमेंट ऑफ मास को, है ना। तो इसको जो है हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं, एकदम सिंपल है आपका है, इसलिए हम इसी लेक्चर में इसको ले लेते हैं। तो चलिए उससे पहले आपको ये जो है हमारा एग्जाम्पल था उसको भी करा ही देते हैं ना।
तो चलो इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्या है देखिए। तो हमसे बोल रहा है कि यदि हमारा जो साइज है न्यूक्लियस का जो है उसकी रेंज हमसे बोल रहे हैं कितनी है, 10⁻15 से लेकर 10⁻14 है। बहुत बढ़िया। यदि हमने उसको स्केल्ड अप किया, मतलब स्केल्ड अप को मतलब होता है उसको बढ़ा के, उसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया है, एक जो शार्प टिप होती है किसी भी एक हमारी जो एक पिन होती है ना, पिन पिन मतलब आप समझ रहे हो जो सुई जो होती है, तो सुई की एक जो टिप रहती है उसके बराबर यदि हमने उसको न्यूक्लियस को कर दिया, और फिर उन्होंने आगे बोला है कि जो शार्प जो होती है पिन, उसको आप तकरीबन लेके चल सकते हो कि वो आपकी 10 जो है 5 मीटर से लेकर 10 आपकी 4 मीटर तक की है। तो हमें ये बताइए, यदि उस न्यूक्लियस को हम इतना बढ़ा दें, मतलब कि 10⁻15 से लेकर 10⁻5 कर दें, तो उस समय उसका एटम का क्या होगा, मतलब कि उसका जो एटम रहेगा वो कितना बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि यदि वहाँ से हमारा क्या हो रहा है, 10⁻10 से लेके 15 से लेके 10⁻5 आ रहा है, तो यहाँ पे किस फैक्टर से वो बढ़ रहा है आपका, 10⁻5 से बढ़ रहा है। माफ कीजिएगा, 10 जो है 10 से बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आपका 10⁻10 के फैक्टर से आपका जो एटम रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, इसलिए वो कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर का हो जाएगा। समझ गया आपका, नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ, देखो वो कह रहा है हमारा जो था 10⁻- कितना था, पहले हमारा कितना था, वो 15 था। कौन था, न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस को जो है क्या करा, बढ़ा के 10⁻- का कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो इसमें जो डिफरेंस आया वो कितना आया, अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो 10⁻10 से, तो आपको क्या मिलेगा, 10⁻-5 मिलेगा। तो उससे क्या पता चला कि 10 जो हमारा 10 का यहाँ पे क्या आया है, बढ़ोतरी आई है। अब उतनी ही बढ़ोतरी किस में आएगी हमारी, उतनी ही बढ़ोतरी आएगी हमारे किसी भी एटम में, और एटम का जो एक्चुअल का साइज होता है वो 10⁻- होता है। अब यदि हम इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, है ना, और हमें सिंपली क्या मिल जाएगा हमारा जो है, इसकी मतलब 10 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। तो 10 की वैल्यू और किसी की वैल्यू जब जीरो रहती है, मतलब उसकी पावर जब जीरो रहती है, तो वो हमें क्या देता है, वन वन दे देता है। इसलिए हमें क्या मिलेगा, 1 मीटर मिलेगा। तो वही आपको यहाँ पे बताया कि हमें जो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उसका साइज 1 मीटर मिल जाएगा। और कुछ नहीं था इसमें, सब फालतू बातें लिखी, कोई मतलब की नहीं है। सीधा अब हम बढ़ते हैं जो है आगे, आपका है मेजरमेंट ऑफ मास को।